Attention, good morning to all. Today our topic is numericals based upon force exerted by electric field on a charged particle. Question number 12, page number 392. क्वेश्चन क्या रहा है कि दोस्तों एक चार्ज पार्टिकल है। क्या है? चार्ज पार्टिकल या चार्ज स्फीयर कह सकते हैं। और जैसे ये मैं बार बार बोलता हूँ, ये मार्कर है और इसको बिना सपोर्ट के हम छोड़ते ये नहीं गिरे। ये चार्ज स्फीयर है और बिना किसी रस्सी, खुट्टा, खंबा, मतलब कि बिना किसी सपोर्ट के ये हवा में ही लटकता रह जाए। क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? कब? इक्वल और ऑपोजिट फोर्स। इसमें डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा? वेट। कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे क्यों जाती है? इसके कारण जाती है वेट के कारण, या इसको हम लोग ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? mg। सवाल ये पूछा जा रहा है कि दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, जिसके नीचे प्लस चार्ज है, ऊपर माइनस चार्ज है। प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट है। 1000 वोल्ट। प्लेट्स के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। अब करो उसमें जो है 6.4 into 10 to the power minus 15 kg के एस्फीयर्स को, किसी एस्फीयर को यहाँ पे लटकाए हैं। क्या करें? लटकाएं। एक मिनट। सवाल ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट है इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, रिमूव्ड हो गए, या इन्होंने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? चार्ज कब डेवलप होता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे या गेन करे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत कंसेप्ट है। इसमें कई फॉर्मूले यहाँ पे यूज होने वाले हैं, VBI क्वेश्चन कह सकते हैं। तो सवाल क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, n निकाला। n इज व्हाट? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एडेड और रिमूव्ड? कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया गया या निकाले गए, ताकि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बिना किसी सपोर्ट के फ्रीली हैंग करे। देखिए दोस्तों, इसमें आप एडेड होगा या रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन, ये सोचिए। इलेक्ट्रॉन अगर आप दे देंगे इस पे तो माइनस हो जाएगा, माइनस के बीच रिपल्सन होगा, प्लस के बीच अट्रैक्शन होगा और इसको नीचे खींच लेगा और तेजी से नीचे जाने लगेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ऐसा नहीं होगा। इस पे निगेटिव चार्ज देंगे तब ये नहीं रह सकता है, बिना किसी सपोर्ट के यहाँ पे स्वतंत्र पूर्वक नहीं लटक सकता है। इसके लिए इसमें प्लस चार्ज देना पड़ेगा। क्यों? नीचे प्लस है, प्लस प्लस के बीच क्या हो, रिपल्शन हो और ऊपर अट्रैक्शन हो। मतलब एक फोर्स ऊपर लगाना है हमको, क्योंकि वेट किधर लगता है? हमेशा नीचे लगता है। वेट का फॉर्मूला mg, हमेशा किधर लगता है? डाउनवर्ड। हमको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? अपवर्ड। इसलिए इस पे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इससे सवाल में दोनों पूछा है, कितना एडेड और रिमूव्ड। तो आपको सोचना है वो ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कौन चार्ज डेवलप होगा? प्लस चार्ज। तो ये प्लस है, प्लस प्लस के बीच रिपल्शन और प्लस माइनस में अट्रैक्शन, मतलब एक फोर्स ऊपर लग रहा है। अब ये फोर्स अगर वेट को बैलेंस कर लेता है, अगर ये फोर्स वेट को बैलेंस कर लेता है, तब ये बिना सपोर्ट के वह फ्रीली हैंग कर सकता है। इसमें भी दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कर सकते हो, डीबी कर सकते हो, 1000 वोल्ट। dr भी दिया होगा। प्लेट्स के बीच की जो दूरी है उसको dr मानते हैं। कितना? 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। n निकालना है। क्या निकालना है? n।
यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट होगा? बैलेंस कंडीशन में लिखेंगे F होना चाहिए। इन बैलेंस्ड कंडीशन। F किसके बराबर होगा? mg mg के। वेट के। F इक्वल और F का कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? into E। कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? into E। F का फॉर्मूला Q into E। अमार को छोड़ के बाकी सब बोलेगा। आपको क्या निकालना है इसमें? चार्ज क्यों निकालना है? n निकालना है। n कहाँ पे डालेंगे? Q के। Q का फॉर्मूला ne, स्मॉल n इंटू स्मॉल e इंटू कैपिटल E। E तो नहीं मालूम है, देखिए इस पूरे सवाल में E दिया हुआ है, दिया हुआ। गर्ल्स लोग बताएंगे, चलो बॉयज लोग छोड़े अभी, कल गर्ल्स लोग बताएं E कैसे निकालेंगे। E नहीं दिया गया यहाँ पे। सर ई का वैल्यू है ना 1.6 into 10 -19। स्मॉल ई नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। स्मॉल ई का मान बहुत अच्छा, ये आपको याद है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये कैपिटल ई कैसे निकाला जाएगा? सर इसका फॉर्मूला है ना dv/dr। वेरी गुड। ई का फॉर्मूला dv/dr। dv देखिए कितना है 1000। dr के मान देखें कितने हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -2। इसे निकाल ही लें आप, 2 से कट कीजिए कितना है 500। 10 to the power 5 इंटू 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं, और ये -2 को भी ऊपर भेजिए, +2 होगा। 5 इंटू 10 टू द पावर 4। ई का मान b निकल गया। अब आपको अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, n निकालना है। क्या करेंगे दोस्तों? m g स्मॉल e इंटू कैपिटल E। सारे मान मालूम है, आप पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। आप लोगों को एक सवाल होमवर्क दिया था YouTube के कमेंट बॉक्स पे आंसर देने के लिए, क्यों एक भी स्टूडेंट नहीं दिया? आज डंडा से पिटाई हो गया होता है। सर बनाया आंसर क्या डाला YouTube के कमेंट बॉक्स पे? मोबाइल किस काम के लिए है? देखो एक बार वीडियो देख के फिर से समझ जाके वहां पे, और आंसर डालो YouTube के कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर। आज भी सबको चेक करें क्यों लोग आंसर नहीं दिया है, एक भी फकीर सब आंसर नहीं दिया है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर भाई क्वेश्चन लाइए। A charged particle mass is a potential difference। एक क्या है? चार्ज पार्टिकल है, मास दिया हुआ है। मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, बनाने का काम बाद में होगा। कुछ लोग इंग्लिश नहीं समझते, दिक्कत कुछ लोगों को वहां हो जाता है। सवाल का चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 8 into 10 to the power -13 kg hangs in upwardly directed electric field between two parallel horizontal plates separated by 4 cm. Calculate the potential difference between the plates if the charge on particle is 2 into 10 to the power -18 कूलम। G का मान दिया हुआ है। सेमी क्वेश्चन हो गए, लेकिन निकालने कुछ और कहा जा रहा है। हो जाएगा सर डिफरेंस। करा वही क्वेश्चन, दो प्लेट हैं, पैरेलल प्लेट्स, इनके बीच का डिस्टेंस आपका रहा है 4 cm है। भी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको दोस्तों। भी कहें या डीवी कहें, अगर इसको डीआर मानते हैं तो ये डीवी माना जाएगा। चार्ज दिए गए, चार्ज कितने -18 कूलम, मास दिया हुआ मास दिया हुआ है -13 kg। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल का तो जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर ये फ्रीली हैंग हो रहा है, mg को दिखाएंगे डाउनवर्ड, और यहाँ पे प्लस प्लस के कारण नीचे प्लस दिखाएंगे, ऊपर माइनस दिखाएंगे। सेम इक्वेशन है। dr आपका 4 cm है, dv निकालना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा दोस्तों। फिर इनबैलेंस कंडीशन,
F इक्वल एम जी के, F को लिखते हैं क्या, Q इंटू ई। E को क्या लिखेंगे आप, dV बाई डी आर। क्या निकालना है, dV कॉमन निकालना है, एम जी इंटू डी आर बाई क्यू। देखिए सारे मान दिए गए हैं, बैठाएं और आंसर डालें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे। आगे आइए 14 नंबर, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉल्यूशन और गिवन लिखना ना भूलें। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मास q into minus 50 kg, एक्सपीरियंस से फोर्स इक्वल टू द वेट। इससे फोर्स लग रहा है वेट के बराबर है। चार्ज ऑन पार्टिकल is 3.2 into 10 to the power minus 16 coulomb. Calculate the strength of an electric field in which a particle of mass 2 into 10 to the minus 15 kg experience a force equal to its weight. फोर्स इक्वल है वेट के, क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। F बराबर एम जी के, F बराबर एम जी का F का फॉर्मूला Q into E, E निकालना है mg by q हो जाएगा, mg बाई सब मान दिए गए हैं, पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट करके आंसर 15 नंबर देखें। pendulum. A charged particle of mass m hangs in electric field directed upward. What will be its instantaneous acceleration if the direction of field is reversed? एक अपवार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है E, मान लो इसमें एक पार्टिकल बैलेंस है, बैलेंस कंडीशन में है, तो बैलेंस कंडीशन में फिर क्या होगा आपका mg इक्वल f के। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया, पहले यहाँ पे लिख लीजिए बराबर बैलेंस है, इस पे एक इक्वेशन मानिए इन बैलेंस कंडीशन। अब सवाल क्या कर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया, तो वेट तो नीचे लग ही रहा था, और अब ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लग रहा है वो भी डाउनवर्ड ही होगा, दोनों फोर्स डाउनवर्ड हो जाएंगे। तो एक्सेलरेशन निकाला, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आपने क्या पढ़ा, एम ए नेट फोर्स, नेट फोर्स मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नेट फोर्स क्या होगा, एम बी प्लस एफ, एम बी प्लस एफ। नेट फोर्स पे एम इंटू ए लिख सकते हैं, और mg एफ इक्वल है एम जी के ट्वाइस एम जी, एम एम कैंसिल, ए इक्वल ट्वाइस जी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम रिवर्स कर देंगे, एक्सेलरेशन 2g के बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन 2g के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक पेंडुलम है जिसका बॉब मास 0.2 kg है। पेंडुलम की जो बॉब है उस पे चार्जेस दिए गए हैं -4 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया है 2 into 10 to the power 4 वोल्ट पर मीटर। कैलकुलेट द टेंशन इन द थ्रेड एंड द एंगल। दो काम निकालने हैं आपको, एक टेंशन, दूसरा एंगल। एक पेंडुलम है जिसका बॉब का मास दिया गया, को फिगर से समझे। पेंडुलम तो जानते ही हैं आप, जैसे ये पेंडुलम हो गया, इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लटका रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये ऐसे नहीं रहेगा, इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स है, ये चार्ज है, तो ये क्या होगा, इसे थोड़ा मुड़ जाएगा, इस तरह से उठ जाएगा। actance. तो
सवाल पूछ रहा है कि इसका जो धागा स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा और ये कितना एंगल बनाएगा। ये ऐसे बिल्कुल सीधा था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, ये क्या होगा, ऊपर भागेगा। कितना एंगल बनाएगा, एक तो वो निकालना है और दूसरा धागे का टेंशन क्या होगा वो निकालना है। इस तरह का हम लोग कुछ न्यूमेरिकल जो पिछला जो चैप्टर था, पहला चैप्टर, उसमें 4-5 चैप्टर, दो बॉल को दो धागे से बांध के लटकाते थे, वैसा ही ये न्यूमेरिकल है। इधर क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, एम लग रहा है। आगे में टेंशन है तो बिल्कुल सीधा आगे बढ़ाएं, ये थीटा, ये थीटा। अब आप पढ़ाए कि इधर कोण उधर कॉस, ये डायरेक्शन में टी कॉस थीटा हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर में टी साइन थीटा होगा। इन बैलेंस कंडीशन क्या होगा, टी कॉस थीटा बाय एम, टी cos थीटा बाय एम बराबर टी कॉस थीटा इक्वल टू ये टी कॉस, पहले टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एफ कॉस एफ को। इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगता है तभी कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस होता है दोस्तों, इक्वल और ऑपोजिट फोर्स। टी साइन थीटा के ऑपोजिट देखिए क्या एफ है, ये बैलेंस है तो टी साइन थीटा एफ को बराबर होगा। टी कॉस थीटा अपवर्ड लग रहा है और वेट डाउनवर्ड लग रहा है, दोनों बैलेंस करेगा, दोनों को डिवाइड कीजिए, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा एफ बाई एम जी, टी कैंसिल, tan थीटा एफ बाई एम जी। एफ को क्या लिखेंगे, Q इंटू E। चार्ज दिए गए Q इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, E का मान दिया गया है 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, मास दिए गए हैं 0.2, जी भी क्वेश्चन में करा 10 है, ये माइनस प्लस कैंसिल, सर ये 2 कैंसिल कट के 1 0.1 कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा ऊपर जाएगा 1.0 2 आ गया, tan थीटा बराबर 2, tan थीटा इक्वल टू आ गया, तो थीटा कितना होगा, tan इनवर्स 2। जी अब धागे का टेंशन भी निकालना है, धागे में कितना टेंशन है, टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है। और स्मॉल एंगल आप देखिए tan थीटा मालूम है ना, इसी क्या sin थीटा नहीं निकाल सकते हैं, स्मॉल एंगल के लिए या स्मॉल एंगल के दोनों बराबर भी कर सकते हैं, यस सर, वही क्या है क्या, ना सर यहाँ तो ऐसे नहीं तो क्या करें, tan थीटा p बाई b होता है, p बाई h होता है, डी बाय बी p कितना हो गया 2, 2 b कितना हो गया 1, 1 h का फॉर्मूला बोलिए, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 रूट 5। टेंशन निकालना है तो आप साइन थीटा निकाल लीजिए या कॉस थीटा, क्या बोला था p बाई h, 3 बाय h 2 बाई रूट 5। अब इक्वेशन फर्स्ट में आपको टेंशन निकालना है बटा तो पुट कीजिए, फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा, t sin थीटा इक्वल टू f t sin थीटा इज f, तो t विल बी f बाई sin थीटा, f की जगह पे q ही, और sin थीटा का वैल्यू पता है आपको 2 बाई रूट 5, इसको पुट कर टेंशन निकालना है, टेंशन का वैल्यू निकालना। अब कितने क्वेश्चन बच गए, अब सर इसका कुछ ये है चौबीस तक है सर, 24 तक 17 16 तक हो गया, 7 क्वेश्चन। चल लिखिए पहले इसको दोस्तों। 17 नंबर और 18 नंबर ऑब्जेक्टिव है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है
एक इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस ई इंटर कर रहा है, तो बताइए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? डिक्रीज करें। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब इधर कोई क्या है, प्लस चार्ज है, यस और इसको इधर इलेक्ट्रॉन पे क्या है, माइनस। माइनस इधर खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा है, लेकिन ये फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट। यस तो इंक्रीज करेंगे। जब भी फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो वेलोसिटी घट जाती है। हमारा साइकिल का ब्रेक क्या है, अपोजिट फोर्स है, जो आगे बढ़ने से क्या करता है, रोक रहा है। यहाँ वही हो रहा है ना, वो आगे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे खींच रहा है, अपोजिट फोर्स लगा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, वेलोसिटी विल बी डिक्रीज्ड। आपके लिए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी विल बी डिक्रीज्ड। ये आंसर हो गया 18 नंबर में। अब ये प्रोटॉन हो, सेमी क्वेश्चन है, इसमें प्रोटॉन चल रहा है, इधर एरो का मतलब है यहाँ कोई प्लस चार्ज है, प्लस प्लस के बीच रिपल्शन हो रहा है, जहाँ भी इधर है फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, और अपोजिट में लगे तो वेलोसिटी घट जाती है। ओके, समझ रहे ना, कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी आप बनाए, अब 6 बच रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना ही है, धन्यवाद है।